जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ जो भारतीय राज्य व्यवस्था से है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और उसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले हम लोग उसके सूची के बारे में समझेंगे, कौन सा फर्स्ट अनुसूची में क्या है और कौन कौन सा अनुसूची है, कौन कब जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि अनुसूची मतलब कौन सा है, तो देखिए एक दिया हुआ है। अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ तक दिया हुआ है। यहाँ तक देखिए, यहाँ 12 अनुसूचियाँ तक दिया हुआ है, जिसमें मूल जो संविधान था, मूल संविधान, उसमें अनुसूचियाँ जो थी ना, मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी, वह सिर्फ 8 थे। यहाँ तक था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बाद में 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और उसमें क्या जोड़ा गया, तो ये देखिए 9वीं अनुसूची में, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए बारे में था। और दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, जितने भी पद हैं, संवैधानिक पद हैं, उन पे जो था उसके लिए दिया गया था। तीसरी अनुसूची में है कि शपथ और जो नियुक्ति होगा उनका, और उनका शपथ मतलब कि तीसरे में है। चौथे में है केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच में जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, चौथी में। पांचवी में है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान है। छठवां है कि असम और मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्यों से जो जनजातीय क्षेत्रों का शासन में से संबंधित प्रावधान है। सातवीं अनुसूची जो था वह संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में सातवीं अनुसूची में है। और आठवीं अनुसूची में वह है भाषाओं से संबंधित 22 भाषाएं हैं, उन्हीं के बारे में मान्यता प्राप्त है, उस सूची है। उसके बाद से जो 9 से 12 तक जो जुड़ा हुआ है, इसमें देखिएगा भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियमों व विनियमों शामिल किया गया, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ा गया था। हालांकि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और यह जैसे कि इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और यह कब आया था, तो 1951 में आया था। पहला 52वां संविधान, 51वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 1951 में जोड़ा गया था, फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था। और 10वीं अनुसूची है दल बदल, ये याद रखिए, 10वीं दल बदल, 52वें संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ था। और 11वीं था पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। पंचायत का जो पंचायती व्यवस्था था वह 11वीं अनुसूची में था। और 29 विषय था, 29 विषय हैं। और 73 संशोधन, मैंने 73वां संशोधन था, और 1992 में जोड़ा गया था ये वाला 11वीं। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां तथा अधिकार और उत्तरदायित्व, जिसमें 18 विषय थे। और 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो यह चार्ट है, मतलब कि मूल संविधान में 8 थे अनुसूचियां। उसके बाद से 51, 85, 92 और 92 में, 73, 73, 74 में यह चार्ट है एक्स्ट्रा, इसमें और जोड़ा गया था। ठीक, तो इसी के बारे में कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। ये तो समझ में आ गया कि यह पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में चल करके यह 4 अनुसूचियां बढ़ गई। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है दल बदल की जो होता है, तो 10वीं अनुसूची वाला पूछता है। ठीक, और सब पूछते न कि सब पूछता है, ठीक ना, याद रहे कि हाँ ये चीज कैसा आता है क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान, दिया हुआ है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़े मूल संविधान में, मतलब कि जो शुरू में संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, और बाद में चल करके इसको 4 बढ़ गए, तो यानी कि 12 हो गए। इसका आंसर सी सही होगा। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। यही चीज जो अभी देखिए, ये वर्तमान में 12 थे, और इस मतलब कि जबकि मूल में, मैंने वर्तमान का मतलब कि सब तत्काल में 12 अनुसूचियां हैं, और मूल जब बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो यह आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। मतलब कि जब संविधान बना था उस समय, तो उस समय 8 थी। इसका भी आंसर बी सही होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखिए, कई बार मतलब कि क्वेश्चन का बस प्रारूप बदल रहा है, मतलब कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब आंसर एक ही आ रहा है। देखिए, यहाँ पे है कि चौथा नंबर के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। इसका आंसर ए सही होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखिए, यहीं से स्टार्ट होता है। 1951 में यह जोड़ा गया था अनुसूची। ठीक है, और चौथा था तो यह पहला था। इसका आंसर ए सही होगा, 5 का ए। याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 1951 में जोड़ी गई थी, और यह था एक, मतलब कि फर्स्ट
अनुसूची थी, मतलब पहला संशोधन में हुआ था जिसमें पहला जोड़ा गया था ये वाला 9वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए दिया कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? देखिए 85 है, 1951 में प्रथम बार 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, याद रखिए। तो अब 1985 है, 1985, तो इसमें द्वितीय मतलब कि यह दूसरी बार अनुसूची जोड़ी गई थी, ये हो जाएगी 10वीं। 85 में यह दल बदल से संबंधित है, 10वीं, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। आगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें वाले में देखिए 73वें 4 ठे अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, कौन कौन से? तो ये है 1951, 1951, 1986 और 1900 मतलब 73 92 में है, 92 और फिर एक 1992, 2 ठे है। इसमें है कि 9वीं अनुसूची, इसमें है 10वीं अनुसूची, इसमें है 11वीं अनुसूची, इसमें है 12वीं अनुसूची। तो याद रखिए 73वें संविधान संशोधन, इसमें ये वाला जो था ना 73वें था, 73वां संविधान संशोधन, और ये वाला था 74वां संविधान संशोधन। तो याद रखिए इसमें 73वां में कौन सा हो गया? तो सी हो जाएगा, ये वाला सी। आगे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अभी हम लोग ये सब पढ़े थे, तो यहाँ 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय संविधान की द्वितीय अनुसूची संबंध है किससे? द्वितीय संबंध कौन सा है? तो द्वितीय जो है देखिए, यह जो है तीसरी है शपथ का, और इसमें राज्य में प्रतिनिधित्व जैसे है ना कि लोकसभा का या इनका मतलब कि निर्वाचन के लिए है, तो उसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यह आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारी और वेतन का। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी, डी सही होगा 9 का। ठीक है, आगे भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? देखिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है किस, अभी हम लोग देखिए इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिएगा, पहले वाला जो हम पेपर पढ़ाए थे उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रथम अनुसूची, फर्स्ट वाले में था कि केंद्र और राज्य सरकार का उल्लेख है, मतलब कि क्षेत्र विस्तार का उल्लेख है। आगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों अधिकारियों भारत के नियंत्रण महालेख और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में। तो यह द्वितीय अनुसूची था, इसका आंसर बी सही हो जाएगा 11 का। आगे आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची संबंधित है किससे है? तो शपथ और प्रतिज्ञा से है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पहला था संघ राज्य क्षेत्र से, प्रथम में संघ राज्य क्षेत्र, राज्य मतलब संघ राज्य क्षेत्र का जो विस्तार है, क्षेत्र विस्तार, वो था। दूसरा में है सभी जो संवैधानिक पद पे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा हो गए, और इनका वेतन और वेतन के लिए है। और तीसरे में फर्स्ट हो गया, 2 हो गया, और तीसरा में क्या है? शपथ के लिए, इनका जो है ना शपथ है, तो यह हो जाएगा शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है, तो इसका आंसर बी सही होगा। देखिए दिया है कि भारतीय संविधान के किन अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघों के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सूचित है। ये है जैसे देखिए संघ और राज्य और संघ के क्षेत्र का जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो आवंटन स्थिति है, वो सूची है, वो जारी करता है। किसमें है लिखा गया है? तो वो लिखा गया है चतुर्थ अनुश्रेणी में, मतलब कि चतुर्थ अनुसूची में। प्रथम में याद रखिएगा, प्रथम में याद रखिए कि संघ और राज्य का क्षेत्र विस्तार था। द्वितीय में क्या था? द्वितीय में वेतन था, जितने भी संवैधानिक पद हैं जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए और अन्य महाभिलेख हो गए, इनका वेतन और सूची थी। तीसरे में था कि शपथ था, इनका शपथ कैसे होता है। चतुर्थ में क्या है? तो राज्यसभाओं के स्थानों के आवंटन की स्थिति। ठीक, दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची पर संबंधित स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला परिषदों से है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, छठा अनुसूची है। याद रखिएगा ये से अनुसूची से संबंधित कौन सा? स्वशासी जिला परिषदों से है, तो वो छठी अनुसूची है। आगे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख, राजभाषा दर्जा मतलब कि उल्लेख प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राज्यभाषा का जो दिया गया है वो 8वीं अनुसूची में होगा, तो इसका आंसर बी सही होगा, 15 का बी। आगे याद रखिए भाषाओं का जो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है वह 8वीं अनुसूची से है, तो इसका आंसर बी सही होगा। दिया है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे है? तो अभी हम लोग पढ़े, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भाषा से संबंधित है, जो 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया था उससे संबंधित है, तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे
किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं की जा सकती है। तो ये 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची को अगर अनुसूची में सम्मिलित देखिए दिया हुआ है कि संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो वो 9वीं अनुसूची है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका आंसर सी सही होगा 17 का। इसमें देखिए 18 का कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है तो यह आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। आगे 18 का ए। आगे देखेंगे 19 है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इस भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है। दिया है कि अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9 और अनुसूची 10। देखिए क्या दिया है कि आंध्र प्रदेश में अलग अलग नए क्षेत्र मतलब कि गठन किया गया। तो ये अनुसूची राज्य क्षेत्र में आया तो ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही होगा 19 का। आगे 20 है कि दल बदल आधार पर निर्वाचित सदस्यों का अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो दल बदल, दल और बदल याद रखने के लिए दल 10 दल बदल तो 10 हो गया। इसका आंसर सी सही होगा। इसमें क्या था 9 में क्या था, 10 में क्या था, 11 में क्या था बताइए। 10 में तो समझ में आएगा दल बदल का था। 8वीं में था भाषाई क्षेत्र था मतलब कि जिससे कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं में था क्या, अभी हम लोग पढ़े उसको मतलब कि न्यायालय में नहीं अति कर सकते हैं। देखिए यह है अनुसूची में नहीं जोड़ा जा सकता है इसके। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। 20 हो गया। 21 है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 10वीं दल बदल से है तो इसका आंसर ए सही होगा। 10वीं दल बदल से। भाषाई संघ की भाषाएं कितनी थी, 8वीं अनुसूची हो गई। विशेष दर्जा का एक हो गया, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए 22 का आंसर क्या हो जाएगा। 22 का दिया हुआ है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। लागू तो यानी मणिपुर में लागू नहीं होता है। इसका आंसर डी सही होगा। आगे दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और इसी कूट से सम्मिलित करना है। देखिए क्या दिया है कि अनुसूचियां और संबंधित विषय, तो जो आपको इसमें आसान लगे पहले उसी को लगाया जाता है, ठीक है ना। तो पहले क्या देखिए भाषा किससे था, भाषा से। तो यह 8वीं अनुसूची तो अष्टम यानी कि ये क्या हो गया, सी का 8 हो गया, सी का 2 हो गया। तो सी का 2 में देखिए यही से दिया हुआ है, ठीक। तो एक से इससे तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इसमें क्या है कि चतुर्थ सूची में क्या है, फर्स्ट में है और 9वां में क्या है। 9वां में क्या है ये देखिए, तो डी का 1 हो गया भूमि सुधार 9वां में, ठीक। फिर से 3 यानी कि 1 का 3 हो गया राज्यसभा से संबंधित है चतुर्थ का, और षष्ठी हो गया जनजातीय क्षेत्र से। तो इसका आंसर सी सही होगा। जो भी देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब आता है तो 3-4 क्वेश्चन जब दे दिया है इसमें से सुमेलित जब करना होता है तो इसमें से जो आपको जो भी 1 या 2 आसान होगा जैसे कि समझ में आएगा पहले उसको लगाइए। उसके बाद से ऑप्शन में देखिए कि कैसा ऑप्शन दे रहा है, उसके हिसाब से आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची 1 में दिया है कि संबंधित जो विषय है मतलब कि 8वीं अनुसूचियां हैं और उस अनुसूचियों को कौन से संबंधित, देखिए आगे इधर उधर लिखा गया है, इस अनुसूची 2 हो गया या 1 हो गया, ये जबकि इधर होना चाहिए, गलत से टाइपिंग हो गया है तो इस ध्यान दीजिए थोड़ा सा। दिया हुआ है कि 8वीं अनुसूची के क्षेत्र के बाहर है मतलब कि किससे बाहर है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं सूची। तो देखिए इसमें से पहले दल बदल का है तो 10वीं अनुसूची याद रखेंगे तो 10वीं का कौन सा हो गया 2, यानी कि सी का 2 हो गया। अब सी में 2 जगह आया हुआ देखिए, एक या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इसके अलावा दोनों में से कोई होगा। तो छट गए यानी कि हमारा बी छट गया, एक छट गया और सी छट गया। अब इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा, बी और डी में से कोई होगा। अब देखिए ग्रामीण, अब आगे यहाँ देखिए 8वीं अनुसूची है, वह अनुसूची है राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है कि 22 भाषाओं का सूची है। तो कौन सा हो गया देखिए, अब सी में और डी में दिया हुआ है, सी में डी में, तो सी में अब जब आंसर जब ये नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब कि यह कंफर्म हो गया, ठीक। डी तो सही होगा, इसका आंसर डी सही होगा। अब इसको मिलाने के लिए अब देखिए 9वीं अनुसूची क्या है, तो 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची 1 हो गया यानी कि बी का 1, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय में के अधिकार, और उसके बाद से 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है, पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है, ठीक। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान के अनुसूची के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। प्रशासनिक उपबंध है और अनुसूचियां हैं, मतलब कि जो इसमें से जो 4 इधर दिया हुआ है वो किस अनुसूची में जोड़ा गया है, मतलब किस अनुसूची में है। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह है कौन से, तो 6ठी अनुसूची में है,
ये याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र से छठी अनुसूची से संबंधित है। अब उसके बाद से अखिल भारतीय सेवा किससे संबंधित है? तो यह 7 यानी कि 3 से संबंधित है। और भारत की नियंत्रक लेखा महालेखा तो यह है अनुसूची 2 में। अनुसूची 1 में है, जैसे कि देखिए अनुसूची 1 में है भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र का क्षेत्र विस्तार है, ठीक। दूसरे अनुसूची में है जितने भी संवैधानिक पद हैं वो पद के और वेतन के बारे में है, तो वह हो गया दूसरा, यानी कि ये जो पद है भारत के नियंत्रण महालेखा, ये किस में है? तो अनुसूची 2 में हो गया। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची में, तो इसका आंसर 2। अब मिलाएंगे तो यह हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में तत्कालिक निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक गलत होगा। तब देखिए 8वीं अनुसूची भाषा के लिए ये सही है। दूसरी अनुसूची क्या है? शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप, नहीं, तीसरी में है। और चौथी में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, 10वीं में है दल बदल, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका भी आंसर गलत होगा। दूसरी अनुसूची में है, शपथ और प्रतिज्ञा का नहीं है। ये जो शपथ और प्रतिज्ञा है वह तीसरी अनुसूची में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा 26 का, ठीक। मतलब कि ये गलत है, सुमेलित नहीं है। दिया है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित किससे है? तो वह है पंचायती राज व्यवस्था से है, तो इसका आंसर ए सही होगा 27 का। और नगर पालिका है, मतलब कि 11वीं हो गया तो ये 12वीं हो जाएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? जो है चौथी अनुसूची संविधान की, कौन सा सही वर्णन करता है? देखिए यहाँ पे इस संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है, नहीं, ये 8वीं अनुसूची में है। संघ और राज्य सत्यों का विवरण, मतलब कि ये है। और दिया है कि इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, तो जनजातीय जो क्षेत्र था 6ठा में था। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित अंतर्विष्टि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही होगा, डी। आगे देखिए, यह दिया है, यह भी प्रशासनिक उपबंध है और संबंधित अनुसूचियां हैं, कौन से अनुसूची किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये मैंने लगातार 1 2 3 4 दे दिया हुआ है। अब क्या है कि यहाँ पे दे दिया है कि ए में दिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, महत्वपूर्ण पदाधिकारी का वेतन, और तो ये वेतन का जो संबंधित है ना वह तीसरे में हो जाएगा, वेतन से और भत्ते का नहीं, दूसरे में वेतन और भत्ते का, शपथ तीसरे में हो जाएगा और गोपनीयता शपथ तीसरे में हो जाएगा। इसका मतलब कि यह 3 हो गया, या जो उल्लिखित है, यानी कि ये 2 और 3, यानी कि बी का 2 और सी का 3। इसमें देखिए सी का 3 और इसमें है, और बी में 2 और 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि यह मिल गया हमारा, डी में हो जाना चाहिए। अब देखिए राज्यसभा के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का स्थानों का आवंटन और राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, तो इन दोनों में से कंफ्यूज हो रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डी सही होगा, ठीक है। कि जैसे कि 2 बी और सी मिल गया है, तो इसका आंसर प्रथम अनुसूची में आ जाएगा और इसका आंसर ए चतुर्थ अनुसूची में आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर 29 का क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा डी। आगे, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी सूची राज्यों के नाम को सूची तथा क्षेत्रों के ब्यौरा देता है? मतलब कि सूची, जैसे कि राज्यों के नाम की सूची और क्षेत्रों का ब्यौरा, तो प्रथम में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 30 का ए। द्वितीय में क्या था कि जितने भी पद हैं वेतन है उनके बारे में, और तीसरे में क्या था? उनके शपथ था। चौथे अनुसूची में कुछ और था, ठीक। चलिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है, 9वीं अनुसूची परिवर्तित है प्रथम संशोधन द्वारा, हाँ, प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो इसका आंसर ए सही होगा, ठीक है। आगे, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किसका अवश्य संशोधन किया जाना? पहली अनुसूची को, अगर किसी राज्य का क्षेत्र विस्तार या कोई भी कुछ करना होगा तो वह अनुसूची 1 में होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? सही वर्णित करता है तो कौन सा है? तो यह जाएगा 33 का, बी हो जाएगा, जो है राज्यों के परिषद में शिक्षा सीटों का आवंटन का बंटवारा होता है। यदि यह सूची 34 क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, प्रशासनिक उपबंध है, और दूसरी है अनुसूचियां। अब इसमें देखिए कौन कौन से अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं दल बदल है, तो इसका मतलब कि यह डी का 4 हो गया, यानी कि डी के 4 में एक यहाँ पे आ गया ए पर, और इसमें बी डी पर, यानी कि बी, और यह नहीं होगा, ए और डी में से कोई एक होगा, ठीक। 9वीं अनुसूची किसके लिए है? और 8वीं, देखिए भाषा का उल्लेख किस में है? तो भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है, और भूमि सुधार अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में है।
गलत नहीं ना हो रहा है? हाँ, और यह केंद्र शासित नहीं, ये हो गया, इसका आंसर डी सही होगा 34 का। ठीक है, आंसर डी सही होगा। आगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची से में विभिन्न राज्यों की में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूचित अनुसूची से विभिन्न राज्यों और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नियंत्रण के उपलब्ध, देखिए इसका हो जाएगा कौन सा, तो इसका हो जाएगा पांचवी, 35 का पांचवी है बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, मतलब कि अनुसूची जो नई है वो जोड़ी नहीं गई है, तो कौन कौन सा जोड़ा गया था, यानी 9, 10, 11 और 12, ये 4 ठे जोड़े गए थे। ठीक, तो 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई थी, मतलब कि मूल संविधान में था, तो इसका आंसर ए सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद से एक और क्वेश्चन है, दिया हुआ 37 नंबर की सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके, मतलब कि इसका कृतकार्य और शपथ है, ज्ञान विज्ञान, मतलब कि प्रतिज्ञान है। देख, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, सदस्य, संसद सदस्य संघ के, तो क्या है शपथ और प्रतिज्ञा, किसके गोपनीयता दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इसके बारे में। तो भारत का राष्ट्रपति, फिर सर्वोच्च न्यायालय के जज, सदस्य और संघ सूची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा सी। कि जो 4 का 3 का मतलब ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 संविधान के प्रति, फिर से यह जो जज का है संविधान के विधि मर्यादा बनाए रखना, और संसद का है वह हो जाएगा 2 कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक का निर्वहन, और संघ मंत्री हो जाएगा गोपनीयता का, सूचना की गोपनीयता। ठीक, तो यह आंसर हो गया सी 37 का। 38 है, यह अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, याद रखिए। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी संबंधित है, यह हो गया 10, दल बदल 10वीं हो जाएगा ना, दल बदल 10वीं हो जाएगा, 8वीं अनुसूची 105, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 38 का, 38 का बी 10वीं। ठीक है, तो इसका आंसर 10वीं हो जाएगा। हम लोग क्या क्या पढ़े, देखिए पढ़े थे हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, यह 4 बाद में जोड़ा गया था, यह 1951 में जोड़ा गया था, 1951 में। ठीक, यह जोड़ा गया था 1985 में, 1985 में, यह 1992 में, 1992 में। ठीक, तो याद रखिए यह प्रथम अनुसूची में, यह प्रथम मानक के संशोधन में हुआ था, ये 73वें नहीं 73वें ये और 74वें ये था, ठीक है ना, 73वें और 74वें। ठीक, और यह 85 में जोड़ा गया था। ठीक, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।